हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? बढ़िया है ना? मस्त है ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा? जब व्हीट स्टोन ब्रिज अनबैलेंस कंडीशन में हो तो उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास करेगी, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट? मैं सेल्फ प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना। आप समझ रहे हैं ना? मुझे पहचान रहे हैं ना? चलिए, और मेरा YouTube चैनल पर जो क्लास है उस क्लास का नाम क्या? पांडे क्लास है। सोच सकता है कि ये नाम बदल भी दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे पांडे क्लासेस के नाम से चैनल चला रहे हैं, तो इसलिए एक स्पेशल नाम होना चाहिए इसके लिए। तो चलिए, अभी चेंज नहीं किया गया, अभी यही नाम है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? है कि करंट passes through galvanometer of an unbalanced condition of galvanometer. Current passes through galvanometer of an unbalanced condition of galvanometer. Unbalanced condition of Wheatstone bridge. तो व्हीटस्टोन ब्रिज के असंतुलन के स्थिति में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का व्यंजक प्राप्त करना है। प्रवाही धारा का व्यंजक प्राप्त करें तो करंट पासेस थ्रू यानी करंट का एक्सप्रेशन निकालनी है। व्हीटस्टोन ब्रिज के असंतुलन के स्थिति में गैल्वेनोमीटर से प्रवाही धारा का व्यंजक प्राप्त करनी है। तो आपको कल बताया गया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज यदि क्या है, बैलेंस कंडीशन में हो तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करता है, यानी गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो करेगा उसका मान क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अनबैलेंस कंडीशन में क्या है? अनबैलेंस कंडीशन में क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस कंडीशन में है। तो इस स्थिति में गैल्वेनोमीटर से होकर कितना धारा प्रवाहित होगा उसी को निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जानते हैं क्या जानते हैं? ये फिगर बना देता हूं यहां।
ये देखिए देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है और ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो है अनबैलेंस कंडीशन में है और इससे व्हीट स्टोन ब्रिज में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ, PQRS लगा हुआ है, PQRS लगा हुआ है, क्लियर। और जैसे ही ये प्लग की के को दबाया जाता है, आई एम्पियर के करंट निकलती है, या आई एम्पियर के करंट एक पॉइंट पर जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ से जो I1 करंट जाती है I1, यहाँ से I2 करंट जाती है, ठीक है। और यहाँ I1 करंट आकर दो भागों में बढ़ जाती है, एक IG जाती है, दूसरा जो है I1 माइनस IG करंट जो है, I1 माइनस IG करंट जो है B से C की ओर जाती है। अब ये IG करंट और I2 करंट ये D बिंदु पर आकर D जंक्शन पर आकर मिल जाती है और बन जाती है I2 प्लस ये S हो गया रेजिस्टेंस, कहीं भी रेजिस्टेंस लिखिए, ये I2 प्लस ये I2 करंट है और ये IG करंट है, दोनों जो है D से C को जाते हैं। तो ये माय डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए तीन रेजिस्टेंस है, PQRS तीन रेजिस्टेंस है और इसको एक वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। यहाँ क्या है, इसका कुंजी है, क्या है, कुंजी है K। इसको जैसे ही दबाया जाता है आई एम्पियर के करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल को जाना चाहती है। ये आई करंट ए बिंदु पर आता है, ए जंक्शन पर आता है और ये ए जंक्शन पर आकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट I1 सेकेंड I2, यानी I जो है I1 प्लस I2 के इक्वल है। और ये जो है I1 करंट जो है A से B की ओर जाता है और B पर जाकर I1 करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट्स जो है IG है, अदर पार्ट्स I1 माइनस IG है। तो ये जो IG जो है गैल्वेनोमीटर से होकर फ्लो करता है, गैल्वेनोमीटर से होकर क्या करता है, फ्लो करता है गैल्वेनोमीटर से, ये गैल्वेनोमीटर से फ्लो करता है, गैल्वेनोमीटर से होकर पास करता है यहाँ से गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। और ये D बिंदु पर आकर मिलता है, I2 करंट भी D बिंदु पर आकर मिलता है और I2 प्लस IG बन जाता है और C बिंदु पर आकर मिलकर फिर क्या बन जाता है, I बन जाता है, फिर I बन जाता है और फिर जो है उसी तरह से I करंट जो है ये होते रहता है। तो ये बात को समझ गए होंगे। ये क्या है, PQRS फोर रेजिस्टेंस है, फोर रेजिस्टेंस है और ये फोर रेजिस्टेंस को पैरेलल क्रम में ये दो पैरेलल ये है, दो पैरेलल ये है, ठीक है। इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, देख रहे हैं ना। और इसके बाद जो है यहाँ आई करंट जो है, जब यहाँ ये जो है यहाँ क्या किया जाता है, स्विच को दबाया जाता है तो यहाँ से आई करंट निकलती है, ए बिंदु पर आकर दो भाग में डिवाइड हो जाती है। I1 करंट जो है माने ए जंक्शन पर आकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। I1 करंट ए से बी की ओर जाती है, I2 करंट ए से डी की ओर जाती है। I1 करंट जो है बी पॉइंट पर आकर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। IG करंट, I1 का IG करंट गैल्वेनोमीटर से जाती है, शेष जो बचेगा वो I1 माइनस IG जो है B से C की ओर जाएगा। अब ये IG करंट और I2 करंट आकर D जंक्शन पर मिल जाती है और I2 प्लस IG बनकर C की ओर जाती है और C बिंदु पर I2 प्लस IG करंट और I1 माइनस IG करंट आकर पॉइंट होती है और ये क्या बन जाती है, I बन जाती है। तो देखे होंगे ये करंट और ये करंट दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी, IG क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, I1 प्लस I2 बचेगा और I1 प्लस I2 क्या होगा, I के इक्वल होगा, I के क्या होगा, इक्वल होगा। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए यहाँ ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ध्यान से देखने की क्या है ज़रूरत है। यहाँ जो है I1 माइनस IG प्लस I2
माने ये I जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है I1 प्लस I2 में, I क्या हुआ है डिवाइड हुआ है I1 प्लस I2 में। और यही देखिएगा C पॉइंट पर I1 प्लस I2 आएगा, I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG प्लस IG क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया I1 प्लस I2 इक्वल टू I। ये फर्स्ट इक्वेशन जैसा आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन जैसा आ गया, I हो गया। तो अब आप अंडरस्टूड कर गए होंगे कि C पर जब करंट आएगी तो क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। अब जो है इसमें किरचॉफ के सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे। किरचॉफ के सेकंड लॉ को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ, इन कौन से सर्किट, ABDA सर्किट, इन ABDA सर्किट, इन ABDA सर्किट या क्लोज सर्किट, क्लोज लूप, ABDA क्लोज लूप। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने कल बताई थी कि ये जो करंट जो है, ये करंट क्या है, करंट I1 है, रेजिस्टेंस क्या है, P है। तो I1P प्लस IG कैपिटल G, IG यहाँ IG कैपिटल G रखे हैं रेजिस्टेंस इसका, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ये इसको प्लस लिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस I2 R1 I2R इक्वल टू 0। ये प्लस तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा, I2R इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। इसके बाद जो है ऐसे गए और तो ये दोनों पॉजिटिव ऐसे आए, ऐसे गए, तो ये जो है ये किस में अप्लाई किए, ABDA सर्किट में। तो ये क्या होता है, जितना भी पोर्शन है, ये पोर्शन है इस सर्किट में ऐसे, तो ये पोर्शन का करंट रेजिस्टेंस प्लस इसका करंट रेजिस्टेंस माइनस, ये ऐसे गए तो पॉजिटिव, ऐसे है तो निगेटिव, तो ये I2R इक्वल टू 0 हो जाएगा। और नाउ अगेन अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ। मैंने फिर से अप्लाई, उतना बात लिख नहीं रहे हैं। नाउ अगेन अप्लाई इन BCD क्लोज लूप। तो ये IG, ये क्या हो जाएगा, IG क्या हो जाएगा, IGG प्लस I2 प्लस I2 प्लस IG क्या है, S रेजिस्टेंस S है, माइनस ये क्या है, I1 माइनस IE, ये I1 माइनस IG है, ये I1 माइनस IG, और ये इसका रेजिस्टेंस क्या है, Q इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। तो ये जो है इसको थोड़ा सा हम अभी सेकंड नहीं मानते हैं, इसको थोड़ा सा इसके जैसा करते हैं। I1 को एक जगह करते हैं, ठीक है, और IG को एक जगह करते हैं, I2R को एक जगह करते हैं। तो I1P है इसमें, इससे I1 वाले को पहले लिख देंगे, I1 वाले को क्या लिख देंगे, पहले, I1 वाले को पहले लिख देंगे, ठीक है। I1 माने यहाँ I1P है, IGG है, तो उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, एक जगह करेंगे, ठीक है। तो ये जो है I1 हो गया P और ये हो गया R हो गया, ठीक है।
तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे तब जाकर होगा। तो ये जो है पहले माइनस लिख दिए, माइनस I1P है, क्या है I1P है, या इसमें थोड़ा सा IG वाले को एक जगह कर देते हैं, नहीं ठीक होगा ना। तो इसमें जो है थोड़ा सा मल्टीप्लाई करिए, IG G प्लस I2S I2 में S से प्लस IGS और माइनस I1Q माइनस प्लस IGQ इक्वल टू 0। ठीक है, इसको तो अब काम नहीं है, इसको साफ कर देते हैं। अब चलिए यहाँ माइनस I1P है तो यहाँ लिखिए माइनस I1Q प्लस I2 कितना है, I2 एक ही है, प्लस I2S, ये I1 वाला माइनस I1Q प्लस I2S, और IG इसमें भी IG है, इसमें भी IG है, इसमें भी IG है, प्लस IG, और यहाँ क्या बचा G प्लस S प्लस Q, G प्लस S प्लस Q इक्वल टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यहाँ IGG है, IGG लिख दिए, I2S लिख दिए, IGS लिख दिए, माइनस I1Q लिख दिए, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस IGQ लिख दिए इक्वल टू 0। अब यहाँ जो है, यहाँ देखिए I1P है तो I1 को पहले लिखेंगे, I1 किसके साथ है माइनस I1Q, फिर I2, यहाँ क्या है I2R है, क्या है I2R है। तो यहाँ भी इसको जो है जब सजाएंगे तो ले लेंगे I2 को पहले, तो I2S हो गया, क्या हो गया I2S हो गया। और इसमें तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन है ये IG है ना, G वाला में ये भी G है, ये भी G है, और G कौन है IG इसमें भी है, IG इसमें भी है, और IG इसमें भी है। तो इसमें S है, इसमें G है, और इसमें क्या है, इसमें जो है S है, और इसमें क्या है Q है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो माइनस I1Q I2S प्लस IG के साथ क्या है, IG के साथ G है, S है प्लस Q है इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से I1 I2 IG के वैल्यू को निकाल देंगे। हमको निकालना क्या है IG का वैल्यू, यानी गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो हो रही है उसका वैल्यू जो है निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट, ऊपर वाले को साफ कर देते हैं, ऊपर वाले को, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो आपको क्या बताए थे वेक्टर फॉर्म में बताए थे, ये IG निकालना है, इसके लिए I1, यहाँ I2 लिखिए, यहाँ IG लिखिए। चलिए I2 के साथ क्या P है, और ये P है, I2 के साथ क्या है माइनस R है, और IG के साथ क्या कैपिटल G है। अब चलिए माइनस I1 के साथ क्या है माइनस Q, क्या है माइनस Q, और I2 के साथ क्या है S, और IG के साथ क्या है G प्लस S प्लस Q, इतना है, ठीक है, इतना है। और इतना इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट टर्म K होता है, क्या होता है K होता है, सभी के रेशियो इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए I1 के साथ क्या है P है, और I2 के साथ क्या है माइनस R है, IG के साथ क्या है G है, और ये जो है यहाँ I1 के साथ क्या है Q है माइनस Q, I2 के साथ क्या S, और IG के साथ क्या G प्लस S प्लस Q। ये मिल गया तो हम I1 I2 ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है उसके द्वारा हम इसके वैल्यू को मान निकाल लेंगे।
तो I1 का मान निकालना होता है, तो इसको क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इसमें और इसमें, किसमें, -R, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो -R में G से -R -RG हो गया, -RG, ठीक है, -RG और ये -RS -RQ माइनस क्या लिख दिया, -RG -RG -RS -RQ, ये हो गया। और इसके बाद ये क्या होती है, माइनस होती है, माइनस क्या होती है, SG माइनस क्या होती है, SG, S में G से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, SG ये I1 हो गया इक्वल टू I2 का निकालना है, तो I2 के लिए क्या करते हैं, I2 के लिए ये ड्रॉप करते हैं, इसमें गुना करते हैं, तो GQ क्या है, GQ और इसके बाद ये इसमें ये पूरा माइनस हो जाएगा, -PG, P क्या, G, PG, PS -PQR -PQ, ये हो गया, ठीक है, इक्वल टू ये निकालना है IG का मान निकालना है, IG का मान निकालना है तो ये ड्रॉप होगा और इसमें गुना होगा, तो PS माइनस क्या हो जाएगा, PS QR, PS ये माइनस क्या होगा, प्लस, ये यहाँ माइनस होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, QR PS, ये हो जाएगा PS QR, तो इतना इक्वल टू क्या होता है, K होता है, K। तो माय डियर स्टूडेंट, ये इतना इक्वल टू क्या होता है, K होता है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, इस तरह से ये डिफरेंट पार्ट में ये I1 किधर जाती है करंट, I2 किधर जाता है, ठीक है, I1 किधर जाता है, I2 किधर जाता है, फिर IG किधर जाता है, तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित ये इतने K के, ये भी K के इक्वल, ये भी K के इक्वल, ये भी क्या है, K के इक्वल होती है। तो इस तरह से यहाँ IG निकालेंगे, क्या निकालेंगे, IG इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG इक्वल टू क्या हो जाएगा, K में इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, K में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, IG इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म है K और ये PS QR, तो ये K हो गया, K कांस्टेंट टर्म हो गया, तो IG हो गया। ये गैल्वेनोमीटर से जो प्रवाहित हो रहा है ये करंट, उसका वैल्यू हुआ IG इक्वल टू K PS QR, तो यही गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाले करंट हुआ, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाला करंट हुआ। और ये जो है बैलेंस कंडीशन में यही जो है ये अनबैलेंस कंडीशन में हुआ, IG इक्वल टू K PS QR, यानी गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास कर रही है उसका सूत्र हुआ। और यही जो है इन बैलेंस कंडीशन में, इन बैलेंस कंडीशन में IG इक्वल टू क्या होता है, 0 इक्वल टू K PS QR, तो ये हो जाएगा PS QR इक्वल टू 0, ये 0/K इक्वल टू 0, इससे PS इक्वल टू QR, तो मैंने बताया कि P/Q इक्वल टू R/S, तो इसी से बैलेंस कंडीशन भी निकल सकता है, P/Q/R/S, ये जो रेशियो कल मैंने निकाली थी P/Q R/S, ठीक है, तो ये जो है बैलेंस कंडीशन में होगा। ऐसे जो क्वेश्चन है उसके अनुसार से IG का मान इतना होगा, IG इक्वल टू K PS QR, क्लियर।
तो आप समझ गए होंगे ये I1 निकालना है तो इसको ड्रॉप करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, है ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर करेंगे माइनस ये I2 निकालना है तो इसको ड्रॉप करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस क्या कर देंगे इसको, और IG निकालना है तो IG को ड्रॉप करेंगे I1 I2 में, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें, और इस तरह से ये तीनों रेशियो क्या होगा, तीनों रेशियो इक्वल होगा, तीनों रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, और तीनों रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो उस पोजीशन में IG इक्वल टू K मान लेंगे, क्या K मान लेंगे, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट टर्म है, और इसका वैल्यू 1 भी हम मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं ऐसा इस सिस्टम के अनुसार। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, IG इक्वल टू K PS माइनस QR। इन बैलेंस कंडीशन में IG का मान क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाती है उसका मान 0, तो 0 इक्वल टू K PS माइनस QR, इसलिए PS माइनस QR इक्वल टू 0/K इक्वल टू 0, यानी PS इक्वल टू QR, तो P के डिवाइड में आया Q, तो R के डिवाइड में जाएगा S। इस तरह से ये बैलेंस कंडीशन में रेजिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। इसमें से 3 रेजिस्टेंस कोई मालूम रहेगा तो चौथा रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं अनबैलेंस कंडीशन को शुरू करके बैलेंस कंडीशन, नहीं तो ये क्वेश्चन केवल पूछेगा कि अनबैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से, है ना, प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालें, तो बस इतने तक रहने देंगे। तो ये अनबैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का ये व्यंजक हुआ, एक्सप्रेशन हुआ IG इक्वल टू K PS माइनस QR। तो आज माय डियर स्टूडेंट फिजिक्स में इतना ही, दैट्स फॉर ऑल द डे, वी सी नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेशल के साथ मिलते हैं, हो सकता है कि केमिस्ट्री हो जाए क्लियर। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।